और भारत के जितने लोग आ रहे हैं जिनके अंदर विरोध का कीड़ा नहीं है उन्हें व्यवस्था और आस्था नजर आ रही, और जिनके अंदर आस्था नहीं है उन्हें अव्यवस्था नहीं। हम यहाँ व्यवस्था लेने थोड़ी आए हैं, इसलिए हर व्यक्ति को आना चाहिए। जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। अभी आप बवाली बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को सुन रहे थे। बीते दिनों धीरेन्द्र शास्त्री का जो बयान आया कि जो प्रयागराज में स्नान नहीं करेगा वो देशद्रोही कहलाएगा, लेकिन जो प्रयागराज में इतना बड़ा जो हादसा हुआ है उसका जिम्मेवार ऐसा ही बाबा लोग हैं कि अव्यवस्था में लोगों को बुलाए और मारने का काम किए हैं। वहां पे इन लोगों पे हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आइए पूरी खबर बताएंगे, समझाएंगे, वीडियो कौन तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। अभी आप बवाली बाबा, पर्ची वाले बाबा का भी आप बयान सुन रहे थे। ये धीरेन्द्र शास्त्री हैं, अपने आप को तो ये स्वयं भू बने हुए हैं, और ये जिस तरह से आए दिन लोगों का पर्ची निकालते हैं, लोगों का जीवन को बेहतर बनाते हैं। तो प्रयागराज में जो हादसा हुआ बाबा, तो उसका तो आपको पर्ची निकालना चाहिए था। आप तो वहीं पे थे, पर्ची निकाल देते कि यहाँ बैरिकेडिंग टूटने वाला है, लोग वहां ना जाए, पुलिस प्रशासन को भी उससे सहूलियत मिल जाता। लेकिन आपका पर्ची कहाँ, कौन सा बिल में घुस गया बाबा? उस समय आप पर्ची नहीं निकाले, उस समय पर्ची निकालना चाहिए था। ये जो धीरेन्द्र शास्त्री है, ऐसा ही बाबा लोग प्रयागराज में अव्यवस्थाओं में लोगों को बुला करके जिस तरह से मारने का काम किए हैं, उसका जिम्मेवार ऐसे बाबा लोग हैं। ये धीरेन्द्र शास्त्री हुआ, चाहे राजू दास हुए, चाहे देवकी नंदन ठाकुर हुए, चाहे आपके जो और भी जो लोग बाबा लोग हैं जिनको आप देख रहे हैं, ये लोग जिस तरह से प्रयागराज में लोगों को जिस तरह से बुलाए कि ऐसा ये लोग प्रचार प्रसार किए कि दोबारा कभी ऐसा कुंभ लगेगा नहीं, ऐसा मौका आएगा ही नहीं, जिसका नतीजा हुआ कि देश भर से लोग प्रयागराज पहुंचना शुरू किए। और लोगों को ऐसा लगा कि हाँ, सही में जब इतना बड़ा जब बाबा लोग बोल रहा है तो वहां सबसे बेहतर व्यवस्था होगा। सीएम योगी जो हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी सबसे बेहतर व्यवस्था की बात कर रहे थे। मोदी जी सबसे बेहतर व्यवस्था की बात कर रहे थे, क्योंकि इवेंट बना के जिस तरह से भाजपा महाकुंभ को रखी हुई थी, उसी का नतीजा है कि इवेंट जो बनाया गया, जिस वजह से इतना तादाद में लोग प्रयागराज पहुंचे कि उस भीड़ को कंट्रोल कर पाना आपका जो वहां का पुलिस प्रशासन का बस का बाहर का बात हो गया, यूपी पुलिस का बस का बाहर का बात हो गया। खबर आया कि मौनी अमावस्या के दिन आपका 10 करोड़ लोग पहुंचे हुए थे आपके प्रयागराज, और आपका 75,000 सुरक्षा कर्मी ही है प्रयागराज में। तो 10 करोड़ का भीड़ को 75,000 सुरक्षा कर्मी कैसे कंट्रोल करेंगे, यही आप पहले हमको बताइए। और 75,000 में से अधिकतर जो सुरक्षा कर्मी है प्रयागराज में, वो वीआईपीओ का सुरक्षा देने में लगे हैं। ऐसा ही बाबा का जो है आपका धीरेन्द्र शास्त्री। और ऐसे बाबाओं पे हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये पहले जिस तरह से ये बयान दिया ये बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कि जो लोग प्रयागराज नहीं आएगा वो देशद्रोही कहलाएगा, लेकिन अब जिस तरह से अपने बयान से पलट गया है, अब ये बोल रहा है कि नहीं, आने का जरूरत नहीं, अपने ही घाट पे स्नान कर लीजिए जो बगल का घाट है। तो पहले आप क्यों सबको बुलाए प्रयागराज? और व्यवस्थाओं में नहीं बुलाना चाहिए था। लेकिन ये जो आपका बवाली बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री, ये पर्ची भी निकालता है। तो पर्ची निकाल करके जो बैरिकेडिंग टूटा उसका जानकारी पहले जनता को दे देता पर्ची वाला बाबा, तो इतना बड़ा घटना भी नहीं होता। लेकिन ये लोग जिस तरह से जनता को मूर्ख बनाने का काम करते हैं, अंधविश्वास को ये लोग जिस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन है कि चुप्पी साधा हुआ है और इन लोग को सुरक्षा मुहैया कराया हुआ है, क्योंकि बीजेपी जो है यही बाबा लोग के सहारे अभी चल रही है। और ये लोग बाबा लोग बीजेपी का पूरा सपोर्ट किए हुए हैं। ये देवकी नंदन ठाकुर हैं, ये अलगे मतलब ये भी पहले खूब बयान दिए कि नहीं, बहुत अच्छा, बहुत भव्य तरीके से महाकुंभ का आयोजन किया गया है। तो कितना भव्य तरीके से किया गया है? जब बाबा लोग झूठ बोलेगा तो जो राजनीतिक पार्टियां वो तो ऑलरेडी झूठ बोलेंगी। पहले लोगों को ये उम्मीद रहता था कि जो सन्यासी है, जो साधु है, वो सही बोलते हैं, लेकिन जब अब साधु सन्यासी ही झूठ बोलने लगे हैं, और कुछ साधु सन्यासी तो भौकाली हैं, वो रील वाले बाबा हैं जैसे धीरेन्द्र शास्त्री, और ये अपने आप को ऐसा महाकुंभ में दिखाने में लगा हुआ था और लोगों को ये देशद्रोही साबित करने में ये बाबा लगा हुआ था। लेकिन इतना बड़ा जो हादसा हुआ है उसके बाद से इसका जो बयान सामने आया कि अपने बगल वाले आप किसी घाट पे नहा लीजिए, तो अब देशद्रोही लोग नहीं बनेगा धीरेन्द्र शास्त्री।
इसे ही कहा जाता है कि अव्यवस्थाओं में लोगों को बुला के मार देना, जो धीरेंद्र शास्त्री जैसे जो फर्जी बाबा हैं उन लोगों के द्वारा किया गया प्रयागराज में, कि प्रयागराज का प्रचार प्रसार इस तरह किया गया, लगा कि लोगों को लगा कि सबसे बेहतर व्यवस्था है। लेकिन प्रयागराज में आप किधर से भी घुसिए, आपको 10 से 15 किलोमीटर चलकर पैदल घाट पे जाना पड़ रहा है, भारी भीड़ में, करोड़ों की संख्या है अभी प्रयागराज में। तो इन बाबाओं पे कब कार्रवाई होगा? जो योगी जी बोलते थे कि कुंभ आइए, सब कुंभे बुला रहे थे, लेकिन व्यवस्था कितना किए थे उसका कोई जानकारी नहीं दे रहे थे। और 29 जनवरी की रात 1:30 बजे का एक घटना बताया जा रहा है कि बैरिकेडिंग टूटा, जिसके बाद से एक दूसरे को लोग कुचलते हुए आगे बढ़े, जिसमें 30 से ऊपर लोगों की मौत हो गई है, 90 लोग घायल हैं। और ये फर्जी बाबा बोल रहा था कि आइए कुंभ, जो कुंभ नहीं आएगा वो देशद्रोही हो जाएगा। तो अब कहां अपने बयान से पलटी मार रहा है धीरेंद्र शास्त्री? मत मारो ना। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।